जय हिंद फ्रेंड, वंदे मातरम। तो कैसे हैं आप सब लोग? किसी ने क्या खूब कहा, जिंदगी और एग्जाम जब दोबारा मौका दे तो खेल ऐसे खेलो जैसे मैक्सवेल ने खेली थी। लोगों को लगे आपका हार निश्चित है, लेकिन आप जीत कर दिखा दो मेरे दोस्तों। तो चलिए, आप जानते ही हैं यूपी पुलिस का री एग्जाम होने वाला है, तो हम आपको जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हम सब सॉल्व कराएंगे आपको। तो ध्यान से देखना इस टॉपिक को। इस वीडियो में टॉप 15 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2018 में 28 जनवरी 2019 के द्वितीय पाली में क्वेश्चन पूछे गए थे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। तो चलिए दोस्तों, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कौन चुने गए थे? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वर्ष 2017 में यूपी में योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए थे दोस्तों। ठीक है ना? देखिए, इसके बारे में कुछ हम ब्यौरे में चर्चा करते हैं। देखिएगा ध्यान से इस टॉपिक को। 19 मार्च 2017 को लखनऊ स्थित काशीराम स्मृति उपवन में आयोजित एक भव्य समारोह में तत्कालीन राज्यपाल राम नाईक ने, राज्यपाल का नाम क्या था? राम नाईक ने पीठाधीश्वर व गोरखपुर संसदीय सीट से लगातार 5वीं बार सांसद योगी आदित्यनाथ को राज्य के 32वें व्यक्ति के रूप में 21वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई थी दोस्तों। इसका मतलब ये कि ये 32वें हमारे मुख्यमंत्री थे, लेकिन व्यक्ति के रूप में 21वें मुख्यमंत्री थे। एक और फैक्ट बता दूं इनके बारे में दोस्तों, यह गोरखनाथ मंदिर आप जानते हैं, उनके ये पीठाधीश्वर हैं। और इसके साथ एक जानकारी और बता दूं आपको कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में लगातार 5 बार सांसद ये बन चुके हैं दोस्तों। लोकप्रिय नेता थे, इसलिए इन्हें उत्तर प्रदेश सरकार का मुख्यमंत्री निर्वाचित किया गया, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया दोस्तों। ठीक है ना? तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? तो दोस्तों, कितने लोगों को ये नहीं मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश का जो राज्य पक्षी है वो सारस है दोस्तों। क्या है? सारस है। इसके बारे में डिटेल में चर्चा कर रहे हैं। क्या कह रहा है, ध्यान से समझना इस टॉपिक। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस अथवा क्रौंच है। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक है। राजकीय पशु क्या है? बारहसिंहा है। राजकीय पुष्प क्या है? पलाश या टेसू है। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह एक वृत्त में 2 मछली एक तीर धनुष है दोस्तों। इस क्वेश्चन को आपको जानकारी रखना जरूरी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे गए जा चुके हैं कि बता दो उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है, राजकीय पुष्प क्या है, राजकीय वृक्ष क्या है। तो सब चीजें आप इस वीडियो में जान जाएंगे दोस्तों। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, वर्ष 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कि वर्ष 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? तो संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। इसके बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं। ध्यान से देखना इस टॉपिक को। वर्ष 1937 से 1950 के मध्य तक उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। उत्तर प्रदेश को 1836 से 1877 ईस्वी तक उत्तर पश्चिमी प्रांत के नाम से जाना जाता था। 1877 ईस्वी में उत्तर पश्चिमी प्रांत का नाम बदलकर आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत रख दिया गया। 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया था दोस्तों। ठीक है ना? तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला आयोजित किया जाता है? तो राइट आंसर होगा आगरा। आगरा के उत्तर प्रदेश का एक शहर है दोस्तों, वहां पे भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला का आयोजन किया जाता है। इसके बारे में डिटेल में हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है ना? तो देखते हैं डिटेल में। उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में भगवान शिव के सम्मान में सावन के तीसरे सोमवार को कैलाश मेला का आयोजन किया जाता है। आगरा में ही नवरात्र और गणगौर मेले का आयोजन होता है। इस बारे में ध्यान से समझना। बटेश्वर मेला, पशु मेला का भी आयोजन आगरा में ही होता है दोस्तों। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर शारदा नहर है दोस्तों। ध्यान से समझना, इसके बारे में डिटेल में हम चर्चा करेंगे। ध्यान से समझना इस टॉपिक को। जो शारदा नहर है हमारा है,
वह है शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है, जिसका निर्माण वर्ष 1920 से 1928 के मध्य हुआ। यह वनवासा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड व नेपाल सीमा पर नामक स्थान पर शारदा या काली या महाकाली नदी से निकलती है। इस नहर द्वारा उत्तराखंड के कुछ जिलों तथा उत्तर प्रदेश के पीलीभीत, बरेली, शाहजहांपुर, लखीमपुर, हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज आदि जिलों में सिंचाई होती है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया। उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था। तो दोस्तों उत्तराखंड वर्ष 2000 में अस्तित्व में आया। इसका डिटेल में चर्चा करेंगे तो भैया 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश का विभाजन कर उत्तराखंड राज्य का निर्माण किया गया। ठीक है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है 1930 में सीवी रमन ने डैश 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 के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था। यानी किसके लिए सीवी रमन ने 1930 में नोबेल पुरस्कार जीते थे। तो राइट आंसर होगा भौतिक विज्ञान के लिए। दोस्तों किसके लिए, भौतिक विज्ञान के लिए। तो इनके बारे में हम डिटेल में चर्चा कर रहे हैं, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना इस टॉपिक को। इनका पूरा नाम था चंद्रशेखर वेंकट रमन। भारतीय भौतिक शास्त्री थे। प्रकाश के प्रकीर्णन पर उत्कृष्ट कार्य के लिए वर्ष 1930 में उन्हें भौतिकी का प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। उनका आविष्कार उन्हीं के नाम पर रमन प्रभाव के नाम से जाना जाता है। वर्ष 1954 में उन्हें भारत रत्न और वर्ष 1957 में लेनिन शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था। ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में हम चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, इसके बारे में डीपली में हम देखेंगे। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई कौन सी किताब एक कविता के रूप में 10 नीति कथाओं का संग्रह है। तो दोस्तों राइट आंसर होगा बीस्टली टेल्स। इसके बारे में डीपली में चर्चा करेंगे, ध्यान से समझना इस टॉपिक को। विक्रम सेठ एक प्रसिद्ध उपन्यासकार और कवि हैं। बीस्टली टेल्स वर्ष 1991 में विक्रम सेठ यूके द्वारा लिखी गई कविता में 10 नीति कथाओं का संग्रह है। इसका पूरा शीर्षक बीस्टली टेल्स फ्रॉम हियर एंड देयर है। ठीक है ना। देखिए दोस्तों आपको दोबारा एग्जाम देने का मौका मिल रहा है, तो इस मौके को आप खोना मत, मेरे साथ बने रहना, हम आपके एग्जाम को क्रैक कराएंगे। ध्यान से समझना इस टॉपिक को। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई आखिरी कविता का नाम बताएं। दोस्तों जो आखिरी कविता है 1 नवंबर 1984 में लिखा गया था, लेकिन इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे, देखना ध्यान से इस टॉपिक को देखिएगा। हरिवंश राय बच्चन हिंदी कविता के उत्तर छायावाद काल के प्रमुख कवियों में से एक हैं। उनकी सबसे प्रसिद्ध कृति मधुशाला 1935 में आयोजित हुआ है। नवंबर 1984 में उन्होंने इंदिरा गांधी की हत्या पर आधारित कविता 1 नवंबर 1884 लिखी, जो उनकी अंतिम कविता थी। दोस्तों ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने किया था। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी कार्ल लैंडस्टेनर ने किया था। इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करते हैं। कार्ल लैंडस्टेनर 14 जून 1868 से 26 जून 1943 ऑस्ट्रिया के एक जीव वैज्ञानिक तथा चिकित्सक थे। 1900 ईस्वी में लैंडस्टेनर ने 4 रक्त समूह ए बी तथा ओ की खोज की। बाद में रिसस बंदर में एक अलग फैक्टर ढूंढा गया जिसे RH फैक्टर का नाम दिया गया। रक्त समूह ए में एंटीजन ए पाया जाता है। रक्त समूह बी में बी एंटीजन, AB में ए और बी एंटीजन दोनों तथा ओ में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कौन एक कंप्यूटर वर्म है जो औद्योगिक नियंत्रण प्रणाली को निशाना बनाता है। इसने 2007 में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर आक्रमण किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा स्टक्सनेट। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच मौजूद जल संधि को क्या कहा जाता है। तो राइट आंसर होगा पाक जलडमरू मध्य। ठीक है ना। इसके बारे में डिटेल में हम चर्चा कर रहे हैं, ध्यान से समझना इस टॉपिक को। पाक जलडमरू मध्य तमिलनाडु और श्रीलंका के उत्तरी भाग के बीच स्थित जल संधि है। यह बंगाल की खाड़ी को पूर्वोत्तर में पाक खाड़ी तथा दक्षिण पश्चिम में मन्नार की खाड़ी को जोड़ता है। इस जलडमरू मध्य की चौड़ाई लगभग 53 से 82 किलोमीटर है।
इस जलडमरू मध्य का नाम रॉबर्ट पार्क के नाम पर है, जो ब्रिटिश राज्य के दौरान मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर थे दोस्तों। ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य की सीमा संयुक्त राज्य के किसी अन्य राज्य की सीमा के साथ साझा नहीं करता? तो दोस्तों राइट आंसर होगा अलास्का। ठीक है ना। इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा कर रहे हैं। अलास्का उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के उत्तर पश्चिम छोर में अमेरिका यूएसए का राज्य है। इसके पूर्व में कनाडा, उत्तर में आर्कटिक महासागर, दक्षिण में प्रशांत महासागर और पश्चिम में रूस स्थित। क्षेत्रफल के अनुसार अलास्का संयुक्त राज्य अमेरिका के 50 राज्यों में सबसे बड़ा राज्य है और यह अमेरिका के किसी राज्य की सीमा के साथ साझा नहीं करता दोस्तों। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, हम इसके बारे में डिटेल में चर्चा भी करेंगे। ध्यान से समझना इस टॉपिक को। दुनिया की तीसरी सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश तो भारत बन गया, आप जान ही रहे हैं। दूसरे नंबर पे चला गया है चाइना। लेकिन दोस्तों पूछ रहा है जनसंख्या के मामले में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। यहाँ पे देखना बाबू, द वर्ल्ड पॉपुलेशन परस्पेक्टिव 2019 के अनुसार चीन 1.43 बिलियन की जनसंख्या के साथ विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। लेकिन दोस्तों अगर हम चर्चा करें 2023 की, तो भारत हो गया है, जो दूसरे स्थान पे भारत था वो पहले स्थान पे आ गया है ये। ठीक है ना। तीसरे स्थान पे संयुक्त राज्य अमेरिका की जनसंख्या अभी भी है। चौथे स्थान पे इंडोनेशिया की जनसंख्या है। यहीं पर मुस्लिम आबादी नंबर 1 है दोस्तों। सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला देश इंडोनेशिया, सबसे अधिक द्वीपों वाला देश इंडोनेशिया दोस्तों। ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम 15 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त अरब अमीरात का एक अमीरात नहीं है? ऑप्शन ए मस्कट, ऑप्शन बी दुबई, ऑप्शन सी अबू धाबी या ऑप्शन डी शारजहां। दोस्तों अगर आपको यह क्वेश्चन आ रहा है तो इस क्वेश्चन का आंसर प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऐसे और इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।